वेलकम बैक इन श्रेया एक्सप्लोरर और मैं हूं आपके साथ श्रेया एंड वी आर विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। बिग वाली दिवाली है और सेलिब्रेशन सुबह से स्टार्ट हो जाता है। आज मैं भी सुबह 7 बजे उठी थी क्योंकि रात मुझे सोते सोते 2 बज गए थे। एडिटिंग की थी लास्ट ब्लॉग की और अपने बेटे को संभालना सुलाना। अभी देखिए इसको भी नींद आ रही है क्योंकि ये भी देरी से ही सोया था। अब सुबह से ही अब खाना पीना बनेगा और फिर हमारे यहाँ सुबह सुबह होता है हवन। तो हवन की तैयारी करते हैं, खाना बनाते हैं। तो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी टैप कीजिए ताकि आगे की भी वीडियोस आप टाइम से देख सको। तो फिलहाल अभी चलते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। लेट्स कम विद अस एंड एक्सप्लोर विद श्रेया। यस अभी देखो ये सब्जी कटी रखी है यहाँ पर। ये मेरी सासू माँ इतनी अच्छी है, वो सारी प्रिपरेशन पहले से कर रख देती है। आधे से ज़्यादा काम फिनिश, बस हमें रह जाता है पकाना। तो देखिए ये आटा मैंने निकाल के रख दिया था। आज बनेगी पूरी, टमाटर आलू की सब्जी, खीर, गोभी आलू की सब्जी, रायता। आओ यमी। तो ये सारा कुछ हमारे यहाँ बनता है। तो अभी फटाफट से मैं खाना बनाती हूँ। आपके यहाँ क्या क्या बनता है कमेंट सेक्शन में, तब तक मुझे ये बताइए। कहते हैं कि किसी के दिल तक पहुंचने के लिए उसके पेट से होकर रास्ता गुजरता है। तो बस आज त्योहार के दिन भी सबके दिलों तक पहुंचने के लिए मैंने इस जुमले को अपनाया। फटाफट से सारा खाना बनाकर तैयार करके रख दिया। वहीं दूसरी तरफ मेरे देवर जी गेंदे के फूलों की माला लाए थे तो वो पूरे घर में सजा रहे थे और मेरी सासू माँ ने सारा सामान हवन का पूजा का निकाल कर रख दिया था तो उसे मैंने अपनी जगह सेट कर दिया। और फिर हम सभी ने मिलकर हवन किया, प्रभु से प्रार्थना की, श्री राम का गुणगान गाया और फिर पूर्ण आहुति के साथ ही शुभ मंगल कामना करके सबको हैप्पी दिवाली बोली। बड़ों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया। मेरे दोनों नवाब खूब मस्ती में थे और छोटा वाला तो कुछ ज़्यादा ही मस्ती में नजर आ रहा था। और फिर सभी ने खाना खाया। मैंने भी खाना खाकर फिर शाम की चौकी लगानी शुरू की क्योंकि वर्ष में एक बार होने वाली ये दीपावली की पूजा बड़ी होती है, इसलिए चौकी और पूजन में कोई भी सामान रह ना जाए ये सबसे ज़रूरी है। तो ये हो गया, मानो सब हो गया। इसी के साथ ही मेरा मंदिर जगमगाने लगा और कुछ एक सामान मेरी सासू माँ ने किचन में और निकाल कर रख दिया था तो उसे भी लाकर मैंने मंदिर की चौकी के पास रख दिया। इसी के साथ ही मेरा मंदिर शाम की पूजा के लिए एकदम तैयार हो गया। तो देखा आपने ऑलमोस्ट अभी जो पूरी तैयारी साज सजावट की है वो तो हो ही चुकी है। रंगोलियां भी हो गई हैं और जो अभी नीचे हमारा ऑफिस है वहाँ थोड़ी सी तैयारी चल रही है। घर का मंदिर सज चुका है। अब बारी है पूजा की और सबसे जरूरी चीज वो है खुद को तैयार करने की। तो फिलहाल अभी मेरा बेटा सो रहा है तो अब जल्दी से टिप टॉप होकर पूरी फैमिली सब तैयार होकर एक साथ मिलते हैं आपसे। कैच यू ऑन। Yo, I am ready. So this is my Diwali look, fully representative of happiness and brightness. तो दिवाली पर इसे चूज करना तो बनता ही था। आपको मेरा ये लुक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। Oh my gosh, नजर न लग जाए। खुद ही खुद की तारीफ कर लो। एक्चुअली किसी का इंतजार क्यों करना? अगर आप अपने आप को अच्छे लग रहे हो तो तारीफ करो यार, खूब जी भर के करो। दिवाली की शाम शुरू हो गई है और अभी आप देख सकते हो पूरा मेरा घर एकदम डेकोरेटेड है और जो पूजा है वो शुरू हो गई है। नीचे ऑफिस में अभी पूजा चल रही है। फिर यहाँ मेरे मंदिर में जैसे कि ये चौकी लगी हुई है, यहाँ पर पूजा करेंगे। तो नीचे पूजा में जाने से पहले मेरी जो अंडर वाटर रंगोली थी अभी अनकम्प्लीट थी तो उसको मैंने फटाफट से पानी डालकर कंप्लीट किया एंड यस दिस वाज ओके। ये कम्प्लीटली परफेक्ट बनी थी। तो जल्दी से मैंने इसे फिट किया, यहाँ के कैंडल्स जलाए और फिर नीचे पूजा करने चल दी। चलिए नीचे चलते हैं क्योंकि नीचे हो रही है पूजा।
नीचे पूजा शुरू हो चुकी थी। सभी लोग बैठे पूजन कर रहे थे, तो मैं भी सभी के साथ शामिल हो गई और मेरे बच्चे वो अपनी ही धुन में मस्ती में मगन थे। बस सभी ने साथ मिलकर इसी तरह से पूजन किया और फिर आरती गाई। दीदियो वो दीदियो देवरिया कष्ट मिटे धनिका। तो पूजन के बाद सबके जीवन में खुशियों का प्रकाश फैले, इस कामना के साथ हमने कुछ फुलझड़ियां भी जलाईं। तो जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि मैं अपने इस ब्लॉग में ये भी दिखाऊंगी कि मेरी जो पूरी गली है वो कैसी लगती है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। और उससे पहले मैं दिखाऊंगी अपनी ये रंगोली जो मैंने यहाँ मेन गेट पर रखी है। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि हमारी जो पूरी कॉलोनी है वो देखिए आप, पूरी कितनी सुंदर सजी हुई है। दीपावली पर जगमगाती गलियां और लहराती ये रंग बिरंगी लड़ियां ही तो हैं जो हमारे मन में खुशी की लहर दौड़ा देती हैं। तो बस इन्हें देखते दिखाते अब टाइम हो गया था शाम के पूजन का। तो बस सब लोग जल्दी से घर में माता रानी के पूजन के लिए मंदिर में पहुँचे और लक्ष्मी, गणपति, श्री हरि नारायण सभी देवी देवताओं का पूजन किया। इस अंधियारी अमावस की रात में प्रेम और खुशियों के दीप जलाए, माँ की आरती की, उनसे प्रार्थना की, सभी की मंगल कामना की। और अब टाइम हो गया था इन दियों को अपने पूरे घर में सजाने का। तो बस जल्दी से कुछ दिए लेकर मैं चल दी सजाने के लिए। तो कुछ दिए मेरी सासू माँ और देवरानी ने सजाए और कुछ दिए लेकर मेरे देवर जी ऊपर वाली मंजिल में सजाने चल दिए। फिर क्या था, देखते ही देखते खुशियों का, सफलता का और सुख का प्रकाश हमारे पूरे घर में फैल गया और इन दियों की रोशनी से हमारा घर रोशन हो गया। तो अभी यहाँ के तो हमने दिए लगा दिए हैं, कुछ दिए बचे हैं, अब नीचे चलते हैं और नीचे चलकर दिए लगाते हैं। अब जिस द्वार से माता महालक्ष्मी और प्रभु की कृपा आनी थी तो उन द्वारों पर तो दिए सजाने ही थे। रंगोली तो पहले ही मैंने सजा दी थी, तो जल्दी से इन दियों को भी मैंने द्वार पर सजाया और अपने घर के लक्ष्मी नारायण अपने बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तो अभी पूजा सब हो चुकी है, दिए सब में लगा दिए गए हैं और अब बारी है पटाखे छोड़ने की। इसी बीच अपनों की शुभकामनाओं की झड़ियां भी जारी थी, तो सबकी शुभकामनाएं लेते हुए, उनको शुभकामनाएं देते हुए फिर हम सब छत पर आ गए पटाखे छोड़ने। छत से चारों ओर का नज़ारा और भी खूबसूरत लग रहा था क्योंकि चारों ओर लाइट्स नजर आ रही थी और आसमान में फूटते हुए पटाखे। बस फिर हम सब भी शुरू हो गए एक के बाद एक पटाखे छोड़ने के लिए। पटाखों की रोशनी और उनकी धमक सबको बहुत खुशी देती है। तो उस वक्त हम सब कितने खुश थे, कितने मस्ती में थे, इस बात को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सबको हमारे चेहरे पर ये साफ नज़र आ रहा होगा। और अब टाइम था स्काई पटाखा छोड़ने का, जिसका अपना एक अलग ही मज़ा होता है, लेकिन सावधानी भी उतनी ही ज़रूरी होती है। तो जैसे जैसे पटाखे छूटते जा रहे थे हम लोगों का जोश और भी बढ़ता जा रहा था और हम सबकी मस्ती भी। और मैंने भी खूब सारे पटाखे छोड़े, खूब सारे अनार जलाए, चक्री फोड़ी, फुलझड़ियाँ जलाई, मज़े किए। मेरे बच्चे भी खूब मज़े कर रहे थे चटर पटर फोड़कर, क्योंकि हम उनके लिए यही पटाखे लेकर आए थे। लास्ट ईयर मेरे बेटे का हाथ फुलझड़ी से जल गया था, इसलिए इस बार हम बहुत ज़्यादा सिक्योर थे उनको लेकर। तो बस वो पटाखे छोड़ रहे थे और बस अब ख़त्म ही हो गए थे पटाखे। हम लोग नीचे जाने वाले थे कि तभी आसमान में दमदार पटाखों की लड़ियाँ छूटनी शुरू हो गई, जिन्होंने हमें वहीं रोक दिया। यकीनन मुझे ऐसा लगता है कि पटाखे छोड़ने से ज़्यादा छूटते हुए पटाखे देखने में मज़ा आता है। तो बस इन पटाखों का मज़ा लेते हुए, इस नज़ारे का आनंद उठाते हुए हम सब जल्दी से नीचे आए। हम सभी ने मिलकर डिनर किया और फिर घूमने चल दिए।
उठ रहे हैं और दिए जल चुके हैं, बाकी का काम भी हो गया है, खाना पीना भी हो गया है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा आउटिंग के लिए घूमने। ये ओके, तो अभी हम लोग आ गए हैं हमारे घर के सामने ही, हमारी दोस्त के घर पर। हमारे लिए कुछ अंदर किचन से लेने के लिए गई हुई है वो। अरे क्या ला रही हूँ? क्या ला रही है? चमचम लेकर आई है, चमचम खा रहे हैं। यमी, आप भी खाइए। तो अपनी फ्रेंड के यहाँ से चमचम खाकर और फिर शहर की जगमगाती सुंदर रोशनी भरी सड़कों से गुजरते हुए हम आइसक्रीम पार्लर जा रहे थे, क्योंकि हम सबको आइसक्रीम खानी थी, लेकिन पूरा शहर बंद था। अब उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, तो हम भी कायम थे। कहीं कोई शॉप नहीं खुली हुई है, फिर हम स्टेशन रोड पर आए हैं। फाइनली वहाँ पर एक शॉप हमें खुली हुई मिल गई, आप देखिए, बाकी सब बंद है। फाइनली आइसक्रीम। दिस इज स्वामी। ये संचित, चीयर्स। ओ ठंडी वाली। अभी यहाँ पर और भी लोग आ रहे हैं, तो सबको भी आइसक्रीम खानी है, बाकी सब सेलिब्रेट करने आ रहे हैं दीपावली। तो इस तरह सर्दी जुकाम में भी आइसक्रीम का मजा लेते हुए हम सब वापस आ गए, पटाखों की गूंज, चमक और रंग बिरंगी लाइटिंग के बीच से गुजरते हुए अपने घर। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। तो आई होप कि आप सब ने भी इस दिवाली पर ढेर सारी मस्ती की होगी, ढेर सारा धमाल किया होगा। मैंने भी खूब मस्ती की, धमाल किया, पटाखे भी छोड़े, दीपक तो जलाने बनते और बम की आवाज आप सुन ही रहे हैं। ये धमाकेदार दिवाली रही है, आप सबके साथ मैंने अपनी मस्ती भी शेयर की है। तो आपको आज की ये वीडियो, ये ब्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन है उसे जरूर टैप कीजिएगा, ताकि आगे के और भी ब्लॉग्स और वीडियोस आएंगे उनकी नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल जाए और आप उन्हें देख सको। तो फिलहाल अभी जाती हूँ। आई होप कि मस्ती यूं ही चलती रहे, दिवाली की धूम, दिवाली की ये लाइट्स यूं ही जगमगाती रहे, हम सब के जीवन में ढेर सारी खुशियां लाती रहे। तो फिलहाल अब जाती हूँ एक नए ब्लॉग नए वीडियो के साथ, फिर मिलने आऊंगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा।